हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर जो 2022 में पूछा जाएगा बायोलॉजी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ, एक नंबर फिगर है मेरा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको देखिए, ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो सिर्फ इसका क्या करेंगे, इसका सिर्फ फिगर बना देंगे। और 5 नंबर में पूछा जाए तो इसको पूरा बढ़िया से लिखेंगे। तो देखिए इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए मान लेते हैं ये ओवरी है, ठीक है, यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब ओवरी है। ठीक है, ओवरी, तो क्वेश्चन पूछा जाता है ओवरी के पास वाले फैलोपियन ट्यूब के भाग को क्या कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। और यूटेरस के पास वाले भाग को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, और यूटेरस में फूला हुआ भाग कौन होता है, एम्पुला होता है। ठीक है, जानते हैं आप लोग। फैलोपियन ट्यूब का क्या पूछा जाता है, कितना फैलोपियन ट्यूब का लंबाई कितना होता है, तो 9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 9, देखिए 9 सेंटीमीटर होता है, 9 सेंटीमीटर होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लेयर भी पूछा जाता है, कितना लेयर का होता है, तो 3 लेयर होता है इसमें यूट्रस में। पेरीमेटेरियम जो बाहरी वाला लेयर होता है, और मायोमेटेरियम जो बीच वाला लेयर होता है, और इंडोमेटेरियम जो अंदर वाला लेयर होता है। जो इंडोमेटेरियम है ना, इंडोमेटेरियम वहीं जब क्या होता है, जब मासिक चक्र होता है यानी एमसी जब होता है तो क्या होता है, यह ब्लड टूट कर गिरता है, यानी ब्लड क्लॉट होकर क्या होता है, गिरता है। और ये सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया। तो ये हो गया आपका 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर। ठीक है, फिर देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा ही बनाया हुआ है, जब हम लोग का एग्जाम था। और 2 नंबर फिगर है मेरा, देखिए यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये फिगर पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपको 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिगर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर है, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, ये सब आप लोग देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे और दूसरा पूछा जा सकता है कौन, यहाँ पे ओवरी पूछा जा सकता है, ओवरी का फिगर। ठीक है, और तीसरा पूछा जा सकता है आपको ह्यूमन ओवम का, यानी ओवम का पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपको पूछा जा सकता है मैच्योर्ड एम्ब्रायो यानी परिपक्व भ्रूण कोश का। तो यहाँ देख सकते हैं आप। और पूछा जा सकता है सेलेस ऑफ स्त्रीकेसर के अनुप्रस्थ काट में पराग नलिका के वृद्धि, तो यहाँ पूछा जा सकता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे और पूछा जा सकता है आपको मेल गैमेटोफाइट का फिगर। और क्या पूछा जा सकता है, और 8 न्यूक्लिएट स्टेज एम्ब्रायो सेक पूछा जा सकता है, इसका भी पूछा जाता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। और यहाँ देख सकते हैं आप 2 नंबर, और यहाँ क्या लिख रहा है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ एनाट्रोफस ओव्यूल का भी आपको पूछा जा सकता है, ओव्यूल का भी। ठीक है, ओव्यूल का भी पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर। और आगे देख सकते हैं आप, हाँ यहाँ एलिस ऑफ एन एम्ब्रायो ऑफ ग्रास का भी पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं आप। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको सर्टोली व्यू, ठीक है, सेमनिफेरल ट्यूब्यूल्स का भी पूछा जा सकता है। क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप, इसका भी पूछा जा सकता है। और ग्राफियन फॉलिकल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इससे क्या, ग्राफियन फॉलिकल का परिभाषा भी पूछा जा सकता है और फिगर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ इसका भी पूछा जाता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का सीक्वेंस भी पूछा जाता है। पहले क्या होता है, देखिए स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन करता है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है। उसके बाद सेकेंड स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन करता है। उसके बाद क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स बनता है। उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ, यानी स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनता है, यानी शुक्राणु बनता है। तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और आपको और फिगर बता रहे हैं। और लास्ट फिगर देख सकते हैं यहाँ पे, आपको ऊजेनेसिस का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ऊजेनेसिस का फिगर है, ऊगोनिया माइटोसिस डिफरेंशिएशन करता है, तो प्राइमरी ऊसाइट्स बनाता है, अंडक बनाता है, यानी उसके बाद क्या करता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है, कंप्लीट पेरियर ऑफ
ओवुलेशन करता है तो सेकेंडरी oocyte बनाता है, सेकेंडरी oocyte के बाद क्या बनता है, ओवम बनता है। और लास्ट पूछा जा सकता है रिप्लिकेटिंग फ्रॉक यानी प्राकृतिक दिवसा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो ये क्या है, सतत कंटिन्यूअस सिंथेसिस है, सतत सेंसलेशन, फ्रॉक का है, रिप्लेटिंग फ्रॉक का टेम्पलेट डीएनए, पेरेंटल स्ट्रेसर, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस यानी असतत संश्लेषण, न्यूली सिंथेसिस स्टेंट्स, नॉव संश्लेषण रज्जु, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपका रिप्लेटिंग फॉक का। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए फिगर, तो इतना आप प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।